लोगों से पूछना चाहता हूं एक बार, आप लोग यहां से जाकर क्या तथागत गौतम बुद्ध के आचरण को, विचारों को अपने आचरण में उतारने का काम करेंगे, उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे, या यहां से जाने के बाद मनुवाद के रास्ते पर चलेंगे? गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे। गौतम बुद्ध का जो रास्ता है वो मानव विचारधारा कहता है कि मानने से पहले अच्छी तरह से जान लीजिए, लेकिन मनुवादी विचारधारा कहता है कि आपको जानने का जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूं चुपचाप उसको मान लीजिए। तो आपकी भारतवर्ष पर राजा बृहदत्त का शासन था और उस समय तक वो अयोध्या नहीं, वो साकेत था, और साकेत सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का विरासत है, न कि हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और राम कौन है? पुष्यमित्र शुंग। मानस में, वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, तो ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि पहले बुद्ध सम्राट अशोक के विचार को मानने वाले, मानववादी विचारधारा पर चलने वाले लोगों को भारत के गद्दी पर बैठाना पड़ेगा, और मनुवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले मनुवादी आरएसएस और बीजेपी के सरकार को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। जिस मंच पर आज हम लोग आए हुए हैं, ये तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का मंच है। लेकिन हम इस मंच पर क्यों आए हुए हैं? आने का मकसद क्या है हमारा? हम बुद्ध को कितना जानते हैं और बुद्ध के बारे में कितना जानना चाहते हैं, और बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में कितना उतारना चाहते हैं, ये सबसे अहम सवाल है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बार, आप लोग यहां से जाकर क्या तथागत गौतम बुद्ध के आचरण को, विचारों को अपने आचरण में उतारने का काम करेंगे, उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे, या यहां से जाने के बाद मनुवाद के रास्ते पर चलने का काम करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे? गौतम बुद्ध का जो रास्ता है वो मानववादी विचारधारा है, जो मानववादी विचारधारा कहता है कि मानने से पहले अच्छी तरह से जान लीजिए, लेकिन मनुवादी विचारधारा कहता है कि आपको जानने का जरूरत नहीं है, जो मैं कहता हूं चुपचाप उसको मान लीजिए। तो आप किस विचारधारा पर चलना चाहते हैं? अभी अयोध्या में राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आप कहां भेजेंगे? कि राम मंदिर में? क्यों? भारत के प्रधानमंत्री मंदिर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर से ही देश का विकास होगा। देखिए, जिस जगह पर मंदिर बना है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि वो 180 वर्ष ईसा पूर्व, आज से 2203 वर्ष पहले भारतवर्ष पर राजा बृहदत्त का शासन था, और उस समय तक वो अयोध्या नहीं, वो साकेत था, और साकेत सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का विरासत है, न कि राम का विरासत है। बुद्ध को जानने से पहले, साकेत को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बुद्ध विचार का विनाश किसने किया और विनाश क्यों हुआ। राजा बृहदत्त का हत्यारा कौन है? राजा बृहदत्त का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया। और राम कौन है? पुष्यमित्र शुंग ही राम है, और कोई दूसरा कभी रामावतार नहीं हुआ है। ये राम, ये वाल्मीकि रामायण में ही
वाल्मीकि रामायण में ही सर्ग 109 चौपाई 34 में ये लिखा गया है कि तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ अनुयायियों को वही दंड देना चाहिए जो एक चोर के लिए दंड होता है। अगर रामचरित्र मानस में वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है तो ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि पहले बुद्ध कि पहले राम, पहले बुद्ध कि पहले राम? तो फिर राम कब है? इसका मतलब कि राम काल्पनिक है और जिस राम और रामायण के बारे में ललई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण को लिख करके 1976 में वो सुप्रीम कोर्ट का उनको आदेश प्राप्त हुआ कि आपका सच्ची रामायण जो किताब लिखे हैं उनको मान्यता दिया जाता है और रामायण का सभी बात काल्पनिक है। आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को काल्पनिक की तरफ ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं? तो ले जा रहे हैं ना। हमें काल्पनिक से बचना है ना। हमें साकेत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको तो कैसे साकेत पर आप कब्जा करेंगे और कैसे गौतम बुद्ध का साकेत आप वापस लेंगे? रास्ता क्या है? कैसे रास्ता है? रास्ता है गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के विचार को मानने वाले, मानववादी विचारधारा पर चलने वाले लोगों को भारत के गद्दी पर बैठाना पड़ेगा और मनुवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले मनुवादी आरएसएस और बीजेपी के सरकार को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। दूसरा है सारे बेटों को निकाल कर नष्ट करने का काम करेंगे। है तैयार? एक बार हाथ उठाकर आप लोग दिखा दीजिए कि जितने भी इस कुल्हाड़ी में बहुजन समाज के लोगों का बेट लगा हुआ है उसे आप नष्ट करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला चुनाव आपका बुद्ध के विचारों को बचाने का चुनाव है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना का भारत बनाने का चुनाव है और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो हत्या हुआ है उस हत्या का भी बदला लेने का चुनाव है और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों का भारत बनाने का चुनाव है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। बहुत